पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्धौ तमोनुदौ। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री नित्यानंद महिमा। तो महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए। नित्यानंद प्रभु भी साथ में आए। ये सब कथा हमने श्रवण की। आप महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आप वापस भेज रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को आप वापस भेजेंगे बंगाल। इसे बीच में और भी थोड़े बहुत लीला था, बहुत सुंदर सुंदर। तो जो भी हो, आज से हम अब चैतन्य चरितमृत में नित्यानंद प्रभु की महिमा है तो एक दिन और पढ़ेंगे। 5th चैप्टर से आदि लीला से नित्यानंद प्रभु की महिमा है। बाकी चैतन्य भागवत से हमने पढ़े चैतन्य चरितामृत श्री पढ़ाई के एक ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर ने रचना किए हुए है श्री नित्यानंद चरितामृत। नित्यानंद चरितामृत तो ये भी बांग्ला भाषा में लिखी है। बहुत सुंदर ग्रंथ से नित्यानंद प्रभु के महिमा वर्णन है। तो इस ग्रंथ में नित्यानंद चरितामृत में 13 अध्याय है। 13 अध्याय है। तो उनमें से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आगे की सब लीला नित्यानंद चरित भी आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला करके विभाजित है। तो उनमें से कुछ कुछ पोर्शन हम नित्यानंद प्रभु के महिमा के ऊपर वर्णन करेंगे। ग्रंथ के नाम है श्री नित्यानंद चरितामृत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो अब
जो भी समय हमको मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं कि देखो अब आप बंगाल वापस जाओ, गौड़ देश, और वहां जाके आप प्रचार कार्य करोगे। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महामती, प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महामती, सत्वरे चलो तुम्हें नवद्वीप प्रति। आप बहुत जल्दी नवद्वीप वापस जाओ गौड़ देश में। प्रतिज्ञा करी आछी आपनार मुखे, मूर्ख नीच दरिद्र भाषा व प्रेम मुख सुखे। मैं अपने निजी मुख से ही प्रतिज्ञा किया, जितने भी नीच व्यक्ति है, दरिद्र है, उन सबों को मैं प्रेम प्रदान करूंगा। तुम्ही थाकिला यदि मुनि धर्म करी, आपना उद्यम भाव सब परिहरी। किंतु आप तो यहाँ पर मुनि धर्म धारण करके अवधूत की तरह यहाँ पर रह रहे हो मेरे साथ। आपन उद्यम भाव सब कुछ छोड़ के, तबे मूर्ख नीच जत पतित संसार, बोलो देखी आर के बा करीबा उद्धार। तो इस संसार में जितने मूर्ख लोग हैं, पतित है, तो उन लोगों को कौन उद्धार करेंगे? बोलो देखी आर के बा करीबे उद्धार। भक्ति रस दाता तुम्ही सब बरिले, तब अवतार बाकी निमित्त करिले। भक्ति रस प्रदान करने वाले हैं आप, किंतु आप भूल गए अभी। तो आपके अवतार की निमित्त क्या है, कारण क्या है? एतिक आमार वाक्य यदि सत्य चाओ, तबे अभिलाष तुम्हें गौड़ देशे जाओ। मूर्ख नीच पतित दुखी जतो जनो, भक्ति दिया करो गया सबारे मोचन। इसलिए आप गौड़ देश वापस जाओ, बंगाल, और जो भी मूर्ख है, नीच है, पतित है, दुखिया रहे, सबों को भक्ति प्रदान करो, गया सवेरे मोचन, और सबों को उद्धार करो, मुक्त करो। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेज रहे। क्या उद्देश्य है? प्रचार कार्य के लिए। जे देखो जी, आप शक्तिशाली हैं, शक्तिमान हैं, किंतु अवधूत बन के यहाँ पर मेरे साथ रह रहे हो, और अपने निज शक्ति आप भूल गए हो। तो मैंने प्रतिज्ञा की जो सबों को कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा, गरीब हो, दरिद्र हो, नीच हो, पतित हो, अधम हो, सबको मैं प्रेम प्रदान कर दूंगा, कृष्ण प्रेम। तो मेरी ये प्रतिज्ञा आपके द्वारा पूर्ण होगा। आप यहाँ छिपके रहोगे जगन्नाथपुरी में, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। आप गौड़ देश वापस जाके अपनी प्रचार कार्य शुरू करो, और समस्त पतित जनों की उद्धार करो, पतित जनों की उद्धार करो। महाप्रभु के आज्ञा पाके नित्यानंद प्रभु अपने जनों के साथ, नित्यानंद प्रभु के पार्षद है 12 गोपाल, 12 गोपाल, कितने? 12 गोपाल। नित्यानंद प्रभु कृष्ण लीला में बलराम जी हैं, और उनके संगी साथी खेलने वाले वो गोपाल सब है, गोप बालक। वो गौर लीला में सब प्रकट हुए इस धराधाम में। तो महाप्रभु ने जब आदेश दिए, तो नित्यानंद प्रभु
बंगाल के गौड़ देश के रास्ते पे चलना शुरू किया। उनके अपने पार्षद रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वर दास और सबसे दिव्य पुरंदर पंडित, ये सब नित्यानंद प्रभु के साथ में चले। कहाँ चलने? बंगाल, गौड़ देश। महाप्रभु के आदेश, वहां जाके प्रचार करो। तो प्रचार के कार्य के लिए गोपालों के अपने पार्षद जनों के साथ नित्यानंद प्रभु नीलाचलपुरी से बंगाल वापस जा रहे हैं। जब वो वापस जा रहे तो उनके जो पार्षद जन हैं उनके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, और किस तरह से उन सबों को भक्तजनों के सामने रख रहे, वैष्णव जनों के सामने। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, निरंतर आनंद में विराजमान हैं, आवेशित रहते हैं और मदमस्त किस तरह चलते हैं। वो कभी कभी तो चलते हैं, कभी कभी नाचते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं, कभी नदी देख के छलांग लगा लेंगे, है ना। कब क्या करने वाले कुछ पता नहीं नित्यानंद प्रभु को। और नित्यानंद प्रभु के पार्षद जन भी ऐसे ही हैं, एक से एक सब, है ना। निरंतर कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम हृदय लबालब भरा हुआ है। तो कृष्ण प्रेम है हृदय में, तो प्रेम जनित वही प्रकाश, है ना। तो वो सब पार्षद भी इस तरह के ही हैं, है ना। पार्षद भी इस तरह मूड गोपाल की, गुप्त गोपालों की भावनाएं हैं, सब प्रदर्शित हुई। तो इनमें से रामदास जो उनके पार्षद हैं, तो गोपाल की, श्री गोपाल की भावना प्रदर्शित करते थे। बंगाल के रास्ते में रामदास चलते चलते कभी कभी वो चले जा रहे सब लोग, तो त्रिभंग 3 जगह में टेढ़े होके खड़े हो जाएंगे और खड़े रहेंगे उसी मुद्रा में, है ना, रामदास। और त्रिभंग के रूप में खड़े हो गए तो कृष्ण प्रेम के उनमें सोने से 9 घंटे तक अचेतन होके रहे ऐसे रामदास। आगे गदाधर दास है, उनमें राधा रानी की भावनाओं से, राधा रानी की भाव के अंगीकार करके कभी कभी तो हंसते हैं, कभी वो बोलने लगते हैं, ये दही कौन बेच रहे, है ना, क्या दही कौन लेंगे, दूध दही कोई लेने वाले हैं। राधा रानी की भावनाओं से भावित हो जाते थे। इसके बाद है रघुनाथ वैद्य उपाध्याय, वो रेवती जी के भाव को प्रकट करते हुए कृष्णदास और परमेश्वर दास हमेशा कुछ ना कुछ झंझट करते ही थे। जिस तरह से ग्वाल बाल खेलते थे ना ब्रज में, कुछ ना कुछ करेंगे, है ना, तोड़फोड़ या चपलता, उस तरह से। पुरंदर पंडित और जितने भी पार्षद है सब नित्यानंद प्रभु के जैसे शक्तिशाली है, सब लंबे चौड़े और हट्टा कट्टा है ना। कभी तो भागेंगे खूब, चलना, नाचते नाचते चले जा रहे सब, है ना। नित्यानंद प्रभु तो अद्भुत है, वो तो हमेशा आनंद में विराजमान है। तो अब ये जो पुरंदर है, पुरंदर पंडित, वो पेड़ पे चढ़ जाए, है ना, और फिर पेड़ से छलांग लगाए और कहते, छलांग लगा के कहते मैं अंगद हूं, है ना, मैं अंगद हूं, अंगद की तरह। तो है ना, अंगद। तो ये रास्ता तय कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ है। माने इन लोगों की जीव जगत ही अलग है
है ना, आनंद में भरपूर है और तरह तरह के सब लीला करने में दक्ष है। नित्यानंद प्रभु तो अनंत अनंत भगवान है ना ये, तो बाकी सबके भी भावों को उत्पन्न कराने वाले हैं। अब जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर कटक होते हुए जाजपुर अतिक्रम करते हुए बंगाल के बॉर्डर में प्रवेश कर गए। अब भाई उस दिनों में तो सब पैदल चल के आते थे। अब नित्यानंद प्रभु तो चलते नहीं थे, नाचते हुए चलते थे और हमेशा आविष्ट रहते थे। कभी तो कृष्ण कृष्ण बोल के चिखेंगे, चिल्लाएंगे और कभी बैठ जाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे। अद्भुत है। किंतु इस समय महाप्रभु का आदेश था कि बंगाल जल्दी पहुंचना है और जाके प्रचार कार्य शुरू करें। तो सब लोग जल्दी चलने के लिए प्रयास कर रहे थे, बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे सब। चलते चलते अब तो रास्ता तो पूछना है, अब जाना कहाँ है। उस जमाने में तो कोई मैप तो था नहीं, ना कोई गूगल मैप है, ना कुछ है, और ना कोई मोटर कार में चढ़ के जा रहे, सब पैदल चले जा रहे। किंतु अब पैदल चल भी रहा है तो किसी जगह जा भी रहे तो पूछेंगे तो पता चलेगा कि किधर जाना है, क्या रास्ता है। अब पूछेगा कौन? सब तो एक साथ नाच रहे, सब एक साथ गा रहे और सब भाव आवेश आविष्ट होके सब चले जा रहे और बहुत जल्दी चलना शुरू जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो खूब चले चले 5-6 घंटा चलने के बाद पूछा होगा जे भाई हमको आगे चलना है, बाएं चलना है, दाएं चलना है, तो पूछे होंगे। ये पूछा जो गंगा जी के तट, गंगा जी तक पहुंचना है, मैंने गंगा जी तक पहुंच जाए तो पता चले बंगाल प्रवेश कर गया, मैंने आगे नवद्वीप के आसपास आ गया, है ना, या पानीहाटी के तरफ पहुंचना है उनको, राघव पंडित के घर जाना बेसिकली, वो गांव पहुंचना है, पानीहाटी गांव। तो पानीहाटी गांव गंगा जी के तट पे। तो महाप्रभु ने सोचे जे राघव पंडित के घर ही पहुंचता हूं पहले, उसके बाद देखा जाएगा क्या क्या है ना। क्योंकि राघव पंडित और दमयंती जी ये महाप्रभु के भी पार्षद है और नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। तो दोनों भाइयों की पार्षद कोई तो कॉमन हुआ करता था और कोई अलग अलग होते थे। राघव पंडित दोनों के पार्षद है देखा जाए। तो नित्यानंद प्रभु की याद आए, महाप्रभु ने आदेश दी बंगाल में प्रचार करना है, तो प्रचार कार्य शुरू कहाँ से करें? राघव पंडित के पानीहाटी से शुरू करते हैं। इस तरह के भावना लेके नित्यानंद प्रभु चलना शुरू किए अपने जनों के साथ। किंतु आप रास्ता तय कौन करे? आगे आगे जो हमारे नेता है नित्यानंद प्रभु तो नाचते हुए जा रहे, उनको तो कोई सूझ बूझ नहीं है, आगे चले जा रहे। और फिर इन पार्षद दोनों में से कोई पूछे, भाई पूछो तो सही, हम ठीक जा रहे कि गलत जा रहे, है ना। खूब नाचते चले, चल जाके पूछे जे आप हमको गंगा जी के पानीहाटी पहुंचना है, तो रास्ता किधर है? कहता आप लोगों ने तो बहुत आगे पीछे जाओ, तो 4-5 घंटे के रास्ता आप आगे आ चुके हो, आपको पीछे जाना पड़ेगा। फिर नाचते गाते गाते सब वापस जाएंगे, है ना। और फिर 5-6 घंटा पीछे आए तो फिर एक पार्षद पूछे होंगे जी आप क्या किया जाए, अब बाएं चले कि दाएं चले? वो तो फिर गांव वाले को पूछेंगे। अब पूछते समय भी नाचते होंगे, नाच रहे, कीर्तन कर रहे और आनंद में तरह तरह की बातें कर रहे, तरह तरह के भंगिमाई है। कोई वो नहीं माने भाराक्रांत बहुत दुखी हो गए, 6 घंटा पीछे आया, 4 घंटा दाएं चलनी है या बाएं चलनी है। भाई चलो जी, पीछे चलना तो पीछे चलो, आगे चलना तो आगे चलो, है ना। तो पूरे दिन सुबह से चलना शुरू किए और शाम तक देखे कि 4 किलोमीटर भी नहीं चले। मैंने चले तो थे 10-15 किलोमीटर आगे चले गए, फिर वापस आए 5-6 किलोमीटर। तो जोड़ तोड़ के देखा जाए ये 3-4 घंटे भी 3-4 किलोमीटर के रास्ता भी नहीं तय किए।
तो सब लोगों ने सोचा कल सुबह उठ के बहुत जल्दी चलना होगा और द्रुत गति से चलना और ठीक सीधी चलनी होगी, है ना। तो भाई इन पार्षदों में से कोई ने सोचा जो हम लोग तय कर लेंगे, कोई एक व्यक्ति रास्ता दिखाएंगे, बाकी सब नाचेंगे, कीर्तन करेंगे। रास्ता दिखाने के बंदा वो नाचेंगे नहीं, वो कीर्तन नहीं करेंगे, वो भी खुद नाचेंगे तो रास्ता तो भूल जाएंगे, फिर कैसे होगे। जो भी हो तय तो कर लेते थे करना है, किंतु सुबह होते ही रास्ता जब चलना शुरू करते सब कीर्तन शुरू हो जाते थे, हाथों में ताली बजाएंगे, रास्ते के बीच में कोई पेड़ होगा पेड़ पे चढ़ जाएंगे, नदी होगी तो तैर लेंगे, कोई कहाँ छलांग लगाएंगे, कोई कहाँ छलांग लगाएंगे, कोई कुछ करेंगे, और फिर भिक्षा भी मांगना है, भिक्षा मांग के तो आदि तभी तो चलेंगे ना। तो इस तरह से चलते चलते बढ़ रहे थे। तो सीधी चली, 4-5 किलोमीटर पीछे आए, फिर पूछा बाएं चलना दाएं चलना, दाएं चल गए, 4-5 घंटा चल गए तो फिर पूछेंगे ठीक आए नहीं आए, तो इस तरह से फिर बाएं जाओ। तो इसमें घूमते रहे। जब घूमते रहे तो वो लोग सब हंसने लगे, जे हम लोग जा भी पाएंगे या गंगा जी के तट पर या क्या, है ना। कोई बात नहीं, आपने कोई पता नहीं उनको रास्ता का क्या पता होगा, है ना। भाई पानीहाटी पहुंच भी जाएंगे तो क्या करना है, वो किसी को कुछ नहीं पता, है ना। ठीक है, अभी रास्ता तय करना है तो भाई जल्दी तय करो, वो भी कुछ नहीं पता। अब अभी तो नाच लो, खूब नाच लिए तो थक गए तो बैठ जाओ, आराम करो, फिर चलना शुरू करो, है ना। इस तरह से चल रहे थे। ना नित्यानंद प्रभु के साथ चल रहे थे, ना उनको भूख लगता ना प्यास लगता, है ना, और ना कोई दुख है और ना कोई चिंता है। नित्यानंद प्रभु है साथ में तो फिर किस चीज की चिंता है, ना भूख सताता ना प्यास लगती है। आनंद के साथ सब विराजमान होते। चलो गलती हो गया तो अच्छा है, क्या हो जाता है ना। ऐसा थोड़ी जो हमको आज ही पहुंचना है। तो इस तरह से कितने रास्ता चले और किस तरह से चले और कितने दिन तक चले कुछ नहीं पता, है ना। ये अद्भुत सब लीला है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मैं वर्णन करना चाहूं भी मैं पूरा नहीं वर्णन कर पाऊंगा। नित्यानंद प्रभु के बंगाल के रास्ते के ये जो लीलाएं है ना, ये अद्भुत है। अब लास्ट तक पहुंच गए पानीहाटी एक गांव है उस समय, आज से 5.5 साल पहले छोटा सा गांव है ना। आज भी पानीहाटी गांव ही है। तो जो ग्रेटर कलकत्ता, जैसे हम लोग दिल्ली में एनसीआर होता है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो दिल्ली नोएडा गाजियाबाद सब एक क्षेत्र में आ गया। इस तरह से ये कलकत्ता और ये पानीहाटी बढ़ते आप कलकत्ता ग्रेटर कलकत्ता एरिया में ही आ गए पानीहाटी, देखा जाए तो उस समय छोटा सा गांव हुआ करता था गंगा जी के तट पे। नित्यानंद प्रभु अपने जनों के साथ पानीहाटी पहुंच गए गंगा जी के तट पे। और उसके बाद सब लोग ढूंढते ढूंढते राघव पंडित के घर आए। ये राघव पंडित कृष्ण लीला में गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन, ये धनिष्ठा है। तो हर साल राघव पंडित जगन्नाथपुरी जाते थे महाप्रभु के दर्शन के अभिलाषा से, शिवानंद सेन के टोली पे, है ना, हम सब जानते हैं। और दमयंती जी उनके शिष्य, उनके बहन पूरे साल, है ना, देखा जब 6 महीने तक महाप्रभु के लिए सुखी प्रसाद बना के भेजती थी, है ना, हर तरह के सब चीज। इनको राघव की झाली कहते हैं, है ना, झाली कहते हैं। अभी भी जाते हैं और अभी भी जगन्नाथ जी के लिए। नित्यानंद प्रभु नहीं, महाप्रभु तो अपनी लीला अप्रकट लीलाओं में है, किंतु अभी भी
अभी भी सेवा जाती है, अभी भी सेवा जाती है। सची माता की पुत्र वो भी तो जगन्नाथ ही है, नहीं तो मूल जगन्नाथ तो रत्न सिंहासन में विराजमान है, तो अभी भी जाते हैं सेवा, है ना। बहुत सुंदर है ये। तो इसके विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत में हमने खूब पढ़े, इसके सुर श्रवण भी किया। तो पहुंच गए, राघव पंडित के घर पहुंच गए नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ, पानीहाटी। राघव पंडित तो बड़ी आनंदित हुए नित्यानंद प्रभु को देख के। और मकरध्वज जो राघव पंडित के शिष्य थे, वो भी बड़े खुश हुए भगवान को दर्शन करके। किसी को पता थोड़ी था जे नित्यानंद प्रभु यहाँ पधारेंगे। नित्यानंद प्रभु भाई वो स्वतंत्र ईश्वर है, जहां जब मन किया किसी भक्त के घर चलना है, कोई ऐसे बोल के थोड़ी आएंगे उस जमाने में, ना किसी को खबर भेजेंगे। नित्यानंद प्रभु की अबाध गति है ना, किसी भी जगह पे, किसी भी घर पे। वो नवद्वीप में जब भी थे तब चलते चलते किसी के घर में घुस जाते थे, है ना। और इतना सुंदर व्यक्ति आके खड़े हो गए घर के सामने, तो स्वाभाविक वो सब लोग भिक्षा मानो कि भाई सन्यासी अवधूत है तो दे दो जी, भिक्षा लेने के लिए आया होगा। बोलते नहीं था, चुपचाप खड़े रहेंगे। वो खड़े नहीं रहते थे, वो निरंतर महाप्रभु को हृदय में ढोके चलते थे, है ना। तो अंतर्मुखी थे, माने कृष्ण नामों के उच्चारण करते थे। और इस तरह से कुछ समय तक स्तंभित होके खड़े रहते थे गृहस्थों के घरों के सामने। तो गृहस्थ जन सोचते थे जे भिक्षा मांगने के लिए आए तो भिक्षा लेने के लिए अंदर जाएंगे, तब तक नित्यानंद प्रभु को क्या हो पता, तो वहां से चल पड़े। भिक्षा मांगना थोड़ी था उनको, तो अपने को होश ही नहीं थे जो वो कहाँ जा रहे, क्या बोलना चाहते हैं, किसको क्या, है ना। तो ऐसा प्रभु घर में पधार गए तो राघव पंडित को तो मानो कि भाग्य खुल गए। तो राघव पंडित, उनके शिष्य मकरध्वज, कारा, वो सब बड़े खुश हुए, है ना। बहुत ही खुश हुए देख के महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। पानीहाटी में कुछ समय तक रुके नित्यानंद प्रभु और उनके सारे पार्षद जन, और हमेशा ही प्रेम में भरे हुए, है ना, हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तो उन सबों की आचरण कैसे होगी आप समझ ही पा रहे। तो दिव्य, है ना, आवेशित रहते थे, झूमते थे, नृत्य करेंगे, कभी तो कीर्तन करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नित्यानंद प्रभु को नाचने की इच्छा हुई तो राघव पंडित के प्रांगण में नाचने लगे। तो भाई इतने सारे दूर दूर गांव से सब भक्त लोग आए दर्शन करने के लिए। जब नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पधारे तो चारों तरफ खबर फैल गई, आसपास के गांव एक दूसरे तीसरे को ऐसे वर्णन किया। तो नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे तो माधव घोष नाम के एक कीर्तनिया थे, वो कीर्तन करने लगे। ये माधव घोष ऐसा इतना सुंदर मैंने सुरेला था उनके कीर्तन, तो सब लोग कहते थे ये तो वृंदावन के गायक है और नित्यानंद प्रभु के बड़े प्रिय है। माधव, ये तीन भाई थे, माधव, गोविंद और वसुदेव, ये तीनों गायक थे, गाते थे और नित्यानंद प्रभु नाचते थे। नित्यानंद प्रभु के नृत्य तो अद्भुत है, अवधूत है ना। और नित्यानंद प्रभु के नृत्य में नाच देख के सब लोग सब आकृष्ट हो जाते थे। सिर्फ नृत्य देखने के लिए दूर दूर गांव से सब लोग एकत्रित हो गए राघव पंडित के घरों
घर की तरफ चलना शुरू किए सब। इस तरह से नाच रहे थे। हर चरणों के विन्यास मानो कि पूरा धरती कांपने लगे, है ना। तो और निरंतर नाम जपते थे, निरंतर नाम जप। इतना सुंदर लंबे चौड़े एकदम, है ना, और अद्भुत गौर वर्ण, हमारे नील वस्त्र धारण के और सिर पे पगड़ी, कानों में कुंडल, है ना, आदि। तो ऐसा एक तो आभूषण और वस्त्र इतने चमकपना है और इतना सुंदर देखने में है, और वो स्वयं अब नाचने लगे तो ये दृश्य सबों की आंखों में भर जाते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु के नृत्य देखे कोई तो भूल ना पाए, और भूल ना पाए, है ना। नित्यानंद प्रभु ने अपने नृत्य के द्वारा और कीर्तन के द्वारा अब अधम और पतित जनों को उद्धार के कार्य शुरू कर दी। महाप्रभु के ये आदेश था ना, जे आप बंगाल वापस जाओ, जाके प्रचार कार्य शुरू करो, आप अपने शक्ति को देख प्रदर्शन करो, है ना, शक्ति के प्रदर्शन करो। आप आदि गुरु हैं, है ना। आप छिप के बैठ जाओगे जगन्नाथपुरी में तो लोगों की कल्याण कैसे होगी। नित्यानंद प्रभु अधम पतित गरीब आदि सब जनों को उद्धार के लिए अपनी कीर्तन आरंभ कर दी, अपने जनों के साथ, अपने जनों के साथ। नाचते नाचते जब कुछ घंटे बाद नित्यानंद प्रभु एक सिंहासन, एक लकड़ी की बनी एक चीज, सिंहासन जैसा था, तो उसमें बैठ के जाके और कहते हैं सारे उनके सेवक जनों को जो अब अभिषेक के आयोजन किया जाए, अभिषेक के आयोजन किया जाए। तो सारे भक्तजन राघव पंडित के नेतृत्व से जल्दी जल्दी सारे अभिषेक की सामग्री एकत्रित किया। क्या किया, हजारों हजारों कलसी पे गंगा जी के जल भर के लाए और उसमें खुशबू, परफ्यूम्स आदि सब मिक्स कर दी। तो ये खुशबू वाले जल नित्यानंद प्रभु के सिर पे डलने लगे। अभिषेक जैसे हम विग्रह के अभिषेक करते हैं ना, तो भाई स्वयं भगवान साक्षात रूप में नहीं होते, इसलिए हमने विग्रहों के अभिषेक करते। हालांकि विग्रह और साक्षात रूप में तो कोई भेद नहीं है। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीन भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप। तो पानीहाटी और आसपास के जगह के लोगों की क्या भाग्य है, स्वयं नित्यानंद प्रभु साक्षात प्रकट हो गए, पानीहाटी में आ गए और अभिषेक करने के लिए बोले तो उन्हीं की अभिषेक हो रहे, है ना। नित्यानंद प्रभु के विग्रह के नहीं, नित्यानंद प्रभु की स्वयं अभिषेक है। तो अनेकों अनेकों कलश में भर के गंगा जी से जल ले आए और उसमें परफ्यूम्स मिक्स कर दी। सुगंधी जलों से नित्यानंद प्रभु के अभिषेक शुरू हो गई राघव पंडित के नेतृत्व से। सब लोगों ने हरि हरि बोलने लगे और सारे ब्रह्म संगीता के श्लोक हो या प्रॉपर मंत्र उच्चारण कर रहे थे सब, और नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर रहे थे। इस तरह से अभिषेक में सब आनंद के सरोवर में सब लिप्त हो गए, माने आनंद से अप्लावित हो उठे सब जन।
अभिषेक जब पूरी हुई तो नित्यानंद प्रभु को नया वस्त्र पहनाया गया, चंदन की लेप हुई पूरे शरीर में और सुंदर फूलों की मालाओं से मालाएं पहनाया गया नित्यानंद प्रभु को। तुलसी के पत्ते की माला, तुलसी के पत्ते की माला और सुंदर फूलों की माला पहनाई और उसके बाद एक मुकुट पहनाई नित्यानंद प्रभु के सिर पे। एक मुकुट, एक ने मुकुट, वो मुकुट सोने की थी, सोने के मुकुट पहनाए, है ना। सामग्री सब इकट्ठा किए और राघव पंडित जी अपने शिष्य आदि जनों के साथ मिलके भी ये सब सामग्री बहुत जल्दी इकट्ठा किए थे और इस तरह से अभिषेक हुई। जब नित्यानंद प्रभु वहां पर सिंहासन में विराजमान थे, अभिषेक हो गए, नया वस्त्र आदि सब धारण के, तो राघवानंद, है ना, श्री राघवानंद जी उनके छत्र धारण के नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर। सारे भक्त लोग महिमा वर्णन करने लगे नित्यानंद प्रभु के और सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के कहने लगे, हम सबों को रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और इस तरह से कृष्ण प्रेम से सब अभिभूत हो उठे। नित्यानंद प्रभु तो निरंतर आनंद में विराजमान रहते हैं। जब सारे भक्त जनों ने इस तरह से अभिषेक उत्सव में सब आनंदित थे और दिव्यता से भरपूर था सबों के मन। राघव पंडित जी ने उस समय, और नित्यानंद प्रभु सबों की तरफ बड़े प्रेम भरी आंखों से देख रहे थे, और इस समय राघव पंडित ने एक कदम्ब फूलों की माला बना के और ले आए। नहीं, उन्होंने आदेश दी नित्यानंद प्रभु, जे राघव मेरे को ना कदम फूलों की माला पहनाओ, कदम फूल, कदम की फूल की माला पहनाओ, है ना। मैं तो कदम के वनों में रहता हूँ और कदम फूल मेरे लिए बहुत प्यारे है। नित्यानंद प्रभु ने कहे, कदम फूल मेरे लिए बड़ी प्यारे है, आप कदम के फूलों की माला बना के लाओ। तो राघवानंद ने कहते हैं हाथ जोड़ करके, जी प्रभु इस समय तो कदम फूलों की ऋतु नहीं है, मैंने इस समय कदम फूल नहीं खिलते, है ना, तो फूल ही नहीं खिलेंगे तो माला कहां से बनेगी। नित्यानंद प्रभु कहते जाओ तो सही, देखो तो सही, जाकर देखो, ध्यान से देखो, कदम फूल आपको मिलेंगे। एक दो फूल तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो राघव पंडित अपने घर पे गए और आश्चर्यचकित हो गया, देखा जे उनके घर में ना नींबू की पेड़ था, नींबू की पेड़ थी। तो राघव पंडित आश्चर्यचकित हो गए, नींबू के पेड़ पे, नींबू के पेड़ पे कदम फूल खिल गई, है। तो और उस कदम फूलों की क्या खुशबू थी और क्या रंग थे, है ना। इस बहुत सुंदर कदम फूलों को देख के राघव पंडित ने अपने अचेतन होकर तो भूमि पे गिर पड़े और फिर थोड़ी सी अपने को संभाले और उठ खड़े हुए और उस फूलों को तोड़ के उन्होंने माला बनाए और नित्यानंद प्रभु के पास लेके आए। नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हुए और वो
माला अपने गले में धारण किया। उस कदम फूलों की खुशबू चारों तरफ महका रहे थे, महक थी उसकी। जिन जिन लोगों की खुशबू जिसको जिसको प्राप्ति है, सब आनंद में अभिभूत हो गई, है ना, सब आनंद में अभिभूत हो गई। चारों तरफ फैल गई खुशबू। तो जब इस तरह से खुशबू हो रहे थे, फैल रहे थे, कदम फूलों की खुशबू थे, तो बाकी सब लोगों ने अकस्मात एक अद्भुत और घटनाएं घटी। उस समय कुछ कुछ भक्त को एक और दमनक फूल, है ना, जो कुंदक फूल बोलते हैं ना, उसके खुशबू आने लगे। उसमें कुंदक फूलों की भी वो नहीं थे, सीजन ना थी, है ना, और चारों तरफ से उनकी खुशबू आने लगे। फिर नित्यानंद प्रभु हंसते हुए पूछे, आप बताओ, आप लोगों को किस चीजों का खुशबू मिल रहा है? तो सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, ये जो चारों तरफ से फूलों की खुशबू आ रही है, ये कौन सा फूल है? और ये तो इस हमको पता ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु कृपा करके सबको कहने लगे, देखो जी, आप सबों को मैं बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम से पानीहाटी पधारे, है ना, और हम सब लोगों की कीर्तन सुनने के लिए आए और हमारे नृत्य देखने के लिए आए। आप महाप्रभु पधार गए, इसलिए तो चारों तरफ से उनके शरीरों की खुशबू है ना, जो हवा पे उनके शरीर से हवा संस्पर्शित होके उस खुशबू को ढो के ले आ रहे हैं, और चारों तरफ वो खुशबू आपको मिल रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से यहाँ पर आए हमारी कीर्तन देखने के लिए और कीर्तन में भाग लेने के लिए। आप लोगों की जप और नृत्य कीर्तन से महाप्रभु आकर्षित होकर जगन्नाथपुरी से यहाँ पहुंच गए। इसलिए आप सब लोग बाकी सब चीजों को छोड़ के आप भगवान कृष्ण की नाम जपना शुरू करो, कीर्तन करो, और चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण प्रेम का अनुभव करो। ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु जोर जोर हुंकार देने लगे। जब इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने वर्णन किए, जब महाप्रभु स्वयं पधार गए, तो सब लोग और आनंदित हुए। एक तो नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन, उनके कीर्तन, उनके नृत्य, उनके सुंदर रूप को देख के सब प्रभावित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। और ये जो सुंदर फूलों की खुशबू चारों तरफ से आ रहे थे, तो वो महाप्रभु के पधारने से ये उस फूलों की खुशबू प्राप्ति हो रही। महाप्रभु 3 जगह पे हमेशा ही रहते हैं। एक तो सची माता के प्रांगण में, सची माता के घरों के प्रांगण में, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, और राघव पंडित के घरों में महाप्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं, 3 जगह पे। तो पानीहाटी तो राघव पंडित के घर है, और स्वयं नित्यानंद प्रभु यहाँ पधारे नृत्य कर रहे, तो महाप्रभु क्यों नहीं आएंगे।
और नित्यानंद प्रभु के नृत्य में। तो नित्यानंद प्रभु की इस तरह के अभिषेक के वर्णन से हुई श्री नित्यानंद चरितामृत के है। और सप्तग्राम के वणिकों को जनों को उद्धार किया और आसपास के सब जगह नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया अपने जनों के साथ मिलकर। अनेकों जो पतित जनों को भी उद्धार किए। श्री माधाई की उद्धार की कथा तो हमने सुने, जगाई माधाई की, विशेष करके माधाई की। नित्यानंद प्रभु बहुत सारे चोर डाकू आदि जनों को भी उद्धार किए। नित्यानंद प्रभु एक बार महाप्रभु के सची माता के दर्शन करना चाहते थे, तो इस आशा से उन्होंने नवद्वीप के रास्ते पे चलना शुरू किया अपने प्रिय और जनों के साथ, पार्षद जनों के साथ। जब नवद्वीप में पहुंचे, सची माता के घर पहुंचे और प्रणाम किए। नित्यानंद प्रभु को देख के सची माता बहुत खुश हुए। सची माता कहने लगी, मैं तो आपके बारे में सोच ही रहा था, आप परमात्मा हो या सुपर सोल है ना, तो मेरी हृदय की भावना को आप समझ पाए, इसलिए तो आप यहाँ पधार गए और तुरंत आ गए। इस पूरे संसार में आपको कौन पहचान सकता है? आप कुछ दिन तक नवद्वीप धाम में ठहरो तो मैं आपको देख पाऊं। कम से कम 1 महीना या 15 दिन तक या 1 सप्ताह तक। मैं बहुत दुखी हूं, मैंने, है ना, तो मेरे दुखों के निरासन करो। इस तरह से अब देखो मेरा भाग्य जाग उठी, तुम यहाँ पर आए हो, है ना, तो कुछ दिनों तक यहाँ पर ठहर जाओ, जैसे मैं आपको देख पाऊं, दर्शन करता रहूं। तो माँ की इस तरह बातें सुन के नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु समझते हैं जे आई की क्या महिमा है, आप तो जगन माता है। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, मैं तो सिर्फ आया था आपको दर्शन के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए। तो मैं कुछ दिन तक रह जाऊंगा यहाँ, जैसे कि मैं आपको अच्छे से दर्शन कर पाऊं, मैं रोज दर्शन मिलेगा मेरे को, है ना। और आपके आदेश से, ठीक है, आप आदेश दे रहे, आप माँ हैं, तो मैं नवद्वीप धाम में रहूंगा कुछ दिन तक। इस तरह से सची माता के साथ बात करके नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में रहने लगे अपने पार्षद जनों के साथ, और रोज कीर्तन करते हैं। जिस तरह से महाप्रभु जब गृहस्थ थे, संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो नवद्वीप के भक्त जनों के साथ मिलकर कीर्तन करते थे नवद्वीप के रास्ते में, गलियों में, है ना। इस तरह से नित्यानंद प्रभु नवद्वीप ने अपने पार्षद जनों के साथ मिलकर कीर्तन करना शुरू किया। हर घर घर जाके संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे थे। ऐसे भी महाप्रभु का आदेश तो था ही, जो आपको कृष्ण प्रेम प्रचार करनी है, कृष्ण प्रेम वितरण करनी है, सबों को, हर व्यक्ति को प्रदान करनी है। तो अपनी करुणा के वजह से नित्यानंद प्रभु आज नवद्वीप पधारे, और जो भी बच्चे कुछ लोग थे जिनको प्रेम ना मिले होंगे, उन सबों की भी उद्धार कर रहे थे। नवद्वीप वासी जनों को फिर पुराना दिन याद आए और सब लोग बड़े खुश हुए।
महाप्रभु जब सन्यास लेके चले गए थे नवद्वीप छोड़ के, नवद्वीप के वासी बड़े खिन्न थे, दुखी थे। आज के दिनों बाद नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पधारे और इस तरह से संकीर्तन आंदोलन दोबारा शुरू किए तो सब लोग बड़े खुश थे। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, पहले सन्यासी थे, और तो भाई अवधूत लगभग उनमें कोई आभूषण आदि नहीं धारण करते थे, किंतु नित्यानंद प्रभु को स्वतंत्र है ना ईश्वर, कब क्या पहनते कुछ पता नहीं। बंगाल में पता नहीं, उनको पानीहाटी में जब थे तब तो बहुत सारे आभूषण प्रदान किए थे राघव पंडित और उनके शिष्य जनों ने, और कोई कुछ न कुछ देते ही थे। और विशेष करके सप्तग्राम के बनिक जनों को जब प्रचार किए और भक्त बनाए, बनिक संप्रदाय, सप्तग्राम के बनिक संप्रदाय, वो लोग सब सोनार थे, तो ढेर सारे आभूषण नित्यानंद प्रभु को भेंट दिए, उपहार स्वरूप दिए थे। नित्यानंद प्रभु ने सोचे पहन ही लेता हूँ, भक्त जनों की उपहार ग्रहण कर लेना चाहिए, भगवान है भाई, उन स्वतंत्र है। उनको ये नहीं पता कि भाई प्रचारक को किस तरह से रहना चाहिए। वो सारे मूल्यवान आभूषण गले में पहन लिए, हाथों में कंगन, बाजूबंद, गले में रत्न की मालाई, कानों की कुंडल और सिर के मुकुट धारण करते थे सोने के, कभी कभी, है ना, माने राजाओं की तरह साजने लगे, आभूषण से भरे हुए लगा हुआ। भगवान स्वतंत्र है नित्यानंद प्रभु की, तो वो ऐसा नहीं, कोई नहीं जे मेरे को ये करना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, वो नहीं, पहनने की मन है पहन लिए। तो बहुत अच्छे तरह से साज-बाज के ये सब चीजों से रहने लगे। बहुत सारे रत्नों की माला धारण कर ली, है ना, कंगन आदि, बाजूबंद, और रत्नों की मालाओं के साथ फूलों की माला भी धारण करते थे, और पाँव में भी बाला धारण किए, अंगूठियां आदि, हाथों के उंगलियों में भी अंगूठी थे, और पूरा शरीर में चंदन के लेपन, और इस तरह से लगता था जैसे वो बाल गोपाल है, बाल गोपाल रूप। हाथों में एक दंड पकड़ के चलते थे, बलराम जी के चले ना छड़ी, है ना, छड़ी, गाय चराने की जब बछड़ी चराने दंड है ना, तो दंड पकड़ के रखते थे नित्यानंद प्रभु। 10 उंगलियों में अंगूठियां होती, 10 अंगूठे, ऐसा नहीं है 1-2 उंगलियों में अंगूठे पहने, 10 में 10 अंगूठे पहने, सोने की अंगूठी है। सप्तग्राम के बनिक संप्रदाय ने, उदाहरण दत्त ठाकुर सप्तग्राम से आए ना, तो उनके बहुत सारे शिष्य लोग, जहां जहां प्रचार की खूब शिष्य हुए, है ना, नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के शिष्य था, सब लोगों ने सब दिए हैं और उनके व्यवहार करने लगे। और वो रेशमी वस्त्र धारण करने लगे, राजा राजड़ों जैसे वस्त्र धारण करते थे ना, ऐसे, है ना, चमकदार सब रेशमी वस्त्र, सिर पे पगड़ी, है ना, और गला वस्त्र, और जैसे राजा लोग किस तरह से सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सज्जित होके राज दरबार में पधारते थे, नित्यानंद प्रभु इस तरह से प्रचार करना शुरू कर दिए, पूरे पूरे वस्त्र अलंकार से, है ना। नित्यानंद प्रभु को देख के लोग अचंभित हो जाते हैं, ये प्रचारक है, सन्यासी है, गृहस्थ है कि राजा है, पता ही नहीं चलता, है ना, पता चलता ही। कभी तो सफेद वस्त्र धारण करते थे, कभी नील वस्त्र, कभी पीले वस्त्र धारण करते थे। एक छड़ी था और फिर हाथ में बांसुरी धारण करने लगे। उसके बाद उन्होंने इस तरह से सबों को आकर्षित करने लगे। आपने सुंदरता को और बढ़ा दी। जितने सुंदर थे नित्यानंद प्रभु, एक तो प्रकांड शरीर, माने बहुत लंबे चौड़े, और
दूर से भी लोग को नजर आ जाता था, और में गोरे एकदम, है ना, और केस, कुंचित केस, है ना, और लंबे लंबे केस, और सिर पे मुकुट धारण किए, और इतने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए, फूलों की मालाएं, रत्नों की माला, अंगूठिया, है ना, माने राजा को भी, राजा जो उस प्रदेश पे जो राजा लोग भी थे, वो लोग भी इस तरह से नहीं सजते हुए चलते थे जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु चलना शुरू किया। और पाँव में ना नूपुर बांध लिए, है ना, चांदी के नूपुर बांधे दोनों पाँव में, तो नूपुरों की ध्वनि ध्वनि, है ना, अद्भुत सुंदर है। तो नित्यानंद प्रभु को देख के लोग अभिभूत हो जाते थे, है ना, मदमस्त चाल थे उनके, है ना। तो किसी को नित्यानंद प्रभु देख लेना तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता था। महाप्रभु की आज्ञा ही थी, जो लोग छूट गए, पतित, अधम, चोर, डाकू, दस्यु, जो भी है निम्न, है ना, जो जिसको कृष्ण प्रेम कभी भी नहीं मिलने वाला, अपने साधन वो कभी भी नहीं कर पाए, उन सब लोगों को भी उद्धार करना है। मैंने प्रतिज्ञा किया कि सबों को प्रेम वितरण करूंगा। मैं तो संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आ गया, ये काम आप करोगे जाके। और नित्यानंद प्रभु वही करने लगे, नृत्य से आकर्षित किए, कीर्तनों से आकर्षित करे, अपने वस्त्र से, अलंकारों से आकर्षित करे, अपने चाल से आकर्षित करे, और बहुत सुंदर मुस्कानों से आकर्षित किए, और प्रेम भरी आंखों से सबों के दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान नवद्वीप में इस तरह से रहने लगे। महाप्रभु के जन्मस्थान मथुरा से अलग नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मैं बोल के नहीं समझा पाऊंगा नवद्वीप की क्या वैभव तथा ऐश्वर्य है, और कितने भक्त यहाँ पर विराजमान होते थे। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ, नित्यानंद प्रभु किस प्रकार चोरों और लुटेरे जनों के ऊपर कृपा की, चोर लुटेरों के ऊपर कृपा की, वो कथा आप श्रवण कीजिए। एक युवा ब्राह्मण और एक चोर और एक लुटेरा नवद्वीप में रहता था। एक ब्राह्मण, एक चोर और एक लुटेरा नवद्वीप में रहते थे। ये तीनों ना धन लूटने में बड़े उस्ताद थे, मतलब लोगों की किसी चीजों को चुराने में बड़े दक्ष थे। तो ये ब्राह्मण कुलों में जन्म हुआ होगा उसको, किंतु वो लूटने में, चोरी करने में सबसे दक्ष थे, और समस्त चोरों की वो सरदार थे बोला जाए नवद्वीप में। ब्राह्मण तो नाम से थे वो सिर्फ, किंतु सबसे निष्ठुर और निर्दय व्यक्ति थे, और लोभी था वो। किसी के ऊपर रत्ती भर की दया ना था उनकी। किसी को मारना होता ना तो वो एक मुहूर्त में किसी को मार देता, उनमें कोई दया ना था, तुरंत मार देता था। जैसे लोग रास्ते पे चलते हुए कीड़े मकोड़े कुचल देते हैं, या चींटी को कुचल के चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, इस तरह से किसी व्यक्ति को हत्या करना उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। उनमें कोई दया माया ना था।
है ना, कठोर थे, उसके वज्र के जैसा उसका सीना था, हृदय थी, और वो उस तरह के लोगों के साथ उनके संग था। जब वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण, उसका नाम से ब्राह्मण थे, उसके कोई गुनावली ना था ब्राह्मण, जब उन्होंने देखा जो नित्यानंद प्रभु की ये जो रत्नों की हार धारण किए ना पहने, ये तो कमाल की है, उन्होंने सोचा इसको चोरी करके ले जाऊंगा। तो उन्होंने आगे नित्यानंद प्रभु के आसपास घूमने लगे, जैसे कि वो मित्रता बढ़ाने लगे, है ना, और पहचान कराने लगे। नित्यानंद प्रभु तो समझ गया था कि इस ब्राह्मण की क्या मनोवृत्ति है, और ये दस्यु है, ये तो लुटेरा है ना, नाम से ही ब्राह्मण है। वहां पर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था हिरण्य पंडित। वो नवद्वीप में रहते थे और वो सबसे सुंदर भक्त थे, विनम्र भक्त थे। तो नित्यानंद प्रभु इस हिरण्य पंडित के घरों में नवद्वीप में रहा करते थे। तब जब हिरण्य पंडित के घर में रहा करते थे नवद्वीप में, तब वो डाकू, है ना, जो चोरों की सरदार, जिसका नाम भी ब्राह्मण थे, उसका नाम ब्राह्मण, है ना, उन्होंने सोचे जे यहाँ से चोरी करूंगा। इसके घरों में रहते हैं ना नित्यानंद प्रभु, तो इनकी जो नेकलेस, इनकी जो रत्नों की जो हार है, वो चुरा के ले जाऊंगा। ये जो संपत्ति है, ये जो हार आदि है, आभूषण है, ये सन्यासी को थोड़ी पहनना चाहिए। इस तरह से वैरागी जनों को थोड़ी शोभा देता है, ये तो मेरे पास आए तो काम की चीज बनेगा। इस तरह से वो चोर सोच रहे थे। और हिरण्य पंडित के घर तो निर्जन स्थान पे हैं, तो मैं घुस के प्रवेश कर जाऊंगा और मार दूंगा इन वो सन्यासी को, अद्वैत को, और मार के और सब छीन के ले लूंगा। तो वो चोरों के सरदार, उन्होंने सब अपने लोगों को इकट्ठा किया, जी चलो अपने अपने अस्त्र उठाओ, आज रात को आक्रमण करेंगे। ये हिरण्य पंडित के घर पे वो ये रहता है ना, ये अवधूत, अपने इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के घूमता रहता है ना, तो सारे आभूषण चुराएंगे मार के उनके। तब घर से निकले सारे चोर, और वो ब्राह्मण चोरों को सरदार भी, कोई तो चक्कू लिए थे, कोई तरवाल, कोई त्रिशूल, कोई कुछ सारे अस्त्र लिए, और हिरण्य पंडित के घर तक पहुंचे जहां नित्यानंद प्रभु रह रहे थे। उन्होंने पहले तो एक व्यक्ति को भेजे, जो स्पाई जिसको बोलते, जाके देखो घर कैसा है। तो जाके देखे गुप्तचर, जे नित्यानंद प्रभु तो खाना खा रहे, और जब वो भोजन कर रहे तो चारों तरफ उनके भक्त लोग हैं, तो भगवान के नाम उच्चारण कर रहे सब लोग। और ये सब नित्यानंद प्रभु के भक्तजन तो कृष्ण प्रेम में मतवाला है, कोई चीख रहे, कोई चिल्ला रहे, कोई सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं, कोई तो रो रहे, कोई तो हाथों में ताली बजा रहे, कोई जोर जोर हंस रहे, कोई हाय हाय कर रहे, इस तरह से। तो ये इस तरह से दिव्य भावनाओं से भावित थे सब। तो वो गुप्तचर वापस आए और आके कहते हैं, ये अवधूत है ना, ये तो भोजन कर रहा है और बाकी सब लोग जाग रहे हैं। तो चोर लोगों ने सब सोचा, ठीक है खाना खाने दो और फिर सोने दो।
तो फिर जाके हम घर आक्रमण करेंगे घर को। अब आप सब लोग अपेक्षा करो और देखते रहो। तो ये सारे चोर ने अपने अपने अस्त्र लेके एक पेड़ के नीचे बैठे और कुछ समय तक अपेक्षा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के धन लूट लेंगे, जो जो चीज है उनके पास है सब लूट लेंगे आज। एक चोर कहने लगे उनमें से, मैं तो जो अवधूत जी ने जो वो पहनते हैं ना, ये सन्यासी जो सोने की बाला पहनते हैं ना, वो मेरे को चाहिए। दूसरा ने कहा, मैंने तो वो जो नेकलेस है वो मेरे को चाहिए। कोई कोई कहता है मेरे को तो कानों में पहनने वाले जो रिंग है वो चाहिए। इस तरह से सब अपना अपना, अभी चोरी कुछ किया नहीं, हाथ में कुछ आया नहीं, सब अपने बांटने लगे, जो मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए। सब इस समय गुप्त मंत्रणा कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। तो इस तरह से सब कल्पना कर रहे थे, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो ऐसे सोचते सोचते नित्यानंद प्रभु की कृपा से निद्रा देवी इन सब चोर लोगों के मन में ही आके बैठ गए। तो सब लोग सो गए। तो जिस पेड़ के नीचे बैठ के वो लोग अपेक्षा कर रहे थे, तो वहीं वो लोग सो गए। तो रात तो बीत गई, सुबह हो गई। तो दिखे तो सुबह हो गई, तो अब तो सुबह होने ही वाले। तो भाग गए डर के, जब अब तो पकड़े जाऊंगा, अब तो आज भी नहीं है। जे हम चोरी क्यों नहीं कर पा रहे, और हम रोज रात को ऐसे पहला रात गया, दूसरे रात तीसरे, जे हम कर क्यों नहीं पा रहे। तो वो लोग सब चंडी माता की पूजा की और सब चीज दे के पूजा किए, जे भाई माता खुश होंगे तो हम चोरी कर पाएंगे। और हम सो क्यों जा रहे, नींद क्यों आ जा रहे है हम लोगों को, हम जाग क्यों नहीं पा रहे। जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं सोएंगे तो फिर हम कैसे घरों में प्रवेश करेंगे, कैसे उनको मारेंगे और चोरी करेंगे सारी चीज। उन वो निद्रा तो जाने से पहले हम निद्रा की को सो जा रहे। तो इस तरह से सब बातें कर रहे थे। तो उन्होंने चंडी माता की पूजा की सारे चोरों ने। दूसरे दिन फिर अपने अस्त्र शस्त्र लेके चोरी करने के लिए दोबारा आए। तो उन्होंने ना अपने अपने शरीर को कवर करने के लिए कपड़े से ढक लिया और हाथों में वो कुछ बैंड बांधे। और जब 12 बजे, रात 12 बजे, तब उन्होंने सारे चोर लोगों ने नित्यानंद प्रभु के घर को घेर लिया। तो थोड़ा दूर से चोर लोगों ने देखे, ये हट्टा खट्टा सब पहरादार उस घरों को पहरा दे रहे जहां नित्यानंद प्रभु सोए हुए। और उन लोगों के हाथों में तो अस्त्र शस्त्र से सज्जित है, बड़े बड़े अस्त्र धारण करके रखा, किंतु वो लोग हरिनाम उच्चारण कर रहे, हरिध्वनि कर रहे, हरिनाम उच्चारण कर रहे, सब जप कर रहे और पहरा दे रहे नित्यानंद प्रभु के घर को। और इतने हट्टे कट्टे हैं और इतने लंबे चौड़े हैं, और गले में बड़े बड़े माला धारण करके रखे, और चंदन के लेप है उनके शरीरों पे। तो ये चोर लोगों ने देख के सोचे, ये तो एक ही जो गार्ड है ना, वो हम सबों को तो एक गार्ड ही मार देंगे, इनमें तो इतने लोग पहरा दे रहे, पहरादार पहरा दे रहे। और नित्यानंद प्रभु शांति से सो रहे और बाकी सब लोग भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण कर रहे। सारे चोर लोग तो बड़े अचंभित हो गया। उन्होंने इस घरों को आक्रमण करने की इच्छा ही छोड़ दी।
और सोचने लगे जो अब क्या किया जाए। एक चोर कहने लगे ये सब पारादर आए कहां से। दूसरा आदमी कहने हो ना हो नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि हम लोग ने उनके घर को आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने पहरादार नियुक्त किया होगा। दूसरे चोर कहे मैंने तो सुना हूं ये जो अवधूत है ना ये बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान है, ज्ञानी है। तो देखो अपने को रक्षा करने के लिए उन्होंने किस तरह से पहरादार लाए और कहां से लाए सब लोगों को। ये तो साधारण मनुष्य जैसा नहीं लगता है। इन लोगों की लंबाई चौड़ाई तो देखो, अस्त्र शस्त्र जो धारण के वो देखो, और क्या क्या कपड़े और धारण के अद्भुत है। तो ये गोसाई की रक्षा करने के लिए इतने सुंदर सुंदर और इतने हट्टे कट्टे और इतने सब पहरादार। तो दूसरा चोर कहते हैं ये गोसाई है, किस तरह से भोजन करता है देखा, और क्या क्या वस्त्र पहनता है, क्या क्या अलंकार पहनता है, और किस तरह से रहता है राजाओं की तरह। ये कोई गोसाई है। तो वो जो ब्राह्मण थे, जो चोरों के सरदार थे, वो कहने लगे मेरे को लगता है बहुत सारा लोग तो आते हैं ना ये अवधूत को दर्शन करने के लिए, तो कोई धनवान व्यक्ति आया होगा उसमें से, और उनमें से उस धनवान व्यक्ति की पहरादार होगा, है ना। ये अवधूत कहाँ से लाएंगे सब पहरादार। कोई बात नहीं, वो व्यक्ति तो आज आए होंगे ना, तो उसके पहरादार आज है तो आज पहरा दे रहे हैं सब। सर हर दिन थोड़ी रहेंगे, वो चला जाएगा तो उनके पहरादार भी चले जाएंगे उनके साथ, तब हम देखेंगे, तब हम इनको आक्रमण करेंगे। जो भी हो, ये नित्यानंद प्रभु के आश्चर्य थे और इस तरह से हैं। वो तो कभी हो ही नहीं पाया, और नित्यानंद प्रभु के चोरी तो कर नहीं पाए। अल्टीमेटली वो चोर चोर जितने भी चोर थे और चोरों के सरदार सब नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित हो गए, और और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करने लगे रोते रोते, जे आप कृपा कीजिए हम सबों के ऊपर, है ना, और हम सबों के उद्धार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह से उद्धार किया। इस चोरों की कथा आती है, चोरों के सरदारों की और चोर जनों की। कल हम नित्यानंद प्रभु की और भी लीला सुनेंगे, जिसमें से उनके विवाह की है अंबिका, कल अंबिका नगरी में होगी। महाप्रभु ने कहेंगे नित्यानंद प्रभु के, जो देखो अब आप ना गृहस्थ बनो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप कब क्या बोलते हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं आपके सेवक हूँ, जो आप आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। आप जब गृहस्थ थे तब तब मैं सन्यास था, और इतने सालों तक मैं अकेला रहा। भाग्यक्रम में आपकी कृपा से मैं आके मिला, आपके दर्शन मिले, आपके साथ जगन्नाथपुरी आया हूँ। अब आप कहते बंगाल वापस जाओ, जाके गृहस्थ बनो, है ना, गृहस्थ बनो। और आप गृहस्थी सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास धारण किए हैं, और मेरे को कहते हैं आप गृहस्थ बनो। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता प्रभु, मैं क्या करूं। किंतु मैं आपको आपकी चिरंतन सेवक हूं ना, है ना। सेवा आप जैसे बोलेंगे वही होंगे, है ना, जैसा आप बोलेंगे ये होंगे। बहुत सुंदर लीला है, वो हम कल सुनेंगे, है ना। इस तरह से महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ बनने के लिए, विवाह आदि करने के लिए, और कहते मैं प्रकट होऊंगा ना आपके वंश में, आपके आपके घरों में।
तो नित्यानंद प्रभु रो रहे थे चरण पकड़ के, जी मेरे को आपसे अलग क्यों कर रहे हैं आप, है ना। मैं आपको देखे बिना तो इतने साल बिताया मैंने, है ना। आप कहाँ प्रकट हुए, मैं कहाँ प्रकट हुआ, जन्म लिया, मैं सन्यासी को साथ घूमता रहा, आप छिपे रहे नवद्वीप धाम में। काल क्रम में आपके दर्शन भी मिले, मिलन भी हुई, संकीर्तन आंदोलन में भाग भी लिए, साथ में रहे, और मैं साथ में आपके साथ आया। आप मेरे को दूर क्यों करना चाहते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, संभव नहीं है मेरा। तब महाप्रभु कहते आप जाओ, आप कहीं भी रहोगे ना मेरे बिना, जब भी याद करोगे तभी आप मेरे को आप देख पाओगे, मेरी उपस्थिति अनुभव कर पाओगे, और मैं साक्षात आपके साथ ही रहूंगा, है ना। इस तरह से दोनों भाइयों की ये वार्तालाप बहुत सुंदर है। तो वो हम सुनेंगे, और किस तरह से नित्यानंद प्रभु ने अपनी गृहस्थ जीवन की शुभारंभ करेंगे। जानवी माता वसुधा जी से विवाह होगी, और वो शब्द कल सुनेंगे, ठीक है। चलो कोई बात कीजिए। ये बुक मेरे पास बंगाली में नहीं है, अंग्रेजी में है। मैं ट्रांसलेट करके पढ़ रहा था, आपको सुना रहा था, इसलिए मैं बीच बीच में रुक जा रहा था। कल मैं बंगाली वाली बुक से श्लोक पढ़ने के प्रयत्न करूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल। प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय, आपके भक्ति गुणों की जय, निताय गौर। हरे धन्यवाद।